आज हमने 7वां पारा जो है और सूरह नाम से बिस्मिल्लाह की है। इसके शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ और अपनी तख्लीक़ की बात की है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि तुमसे पहले कितने लोग थे जिनको हमने ज़मीन में ताकत दी और इतनी ताकत दी कि जो तुम्हें ना दी। तुमसे पहले बड़े बड़े ताकतवर कौमें और लोग जो है वो गुज़रे हैं, लेकिन जब वो बेरौरवी का शिकार हुए हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हमने फिर उनके ऊपर जो है वो अज़ाब उनकी बेराह रवी की वजह से हमने नाजिल किया और वो अपनी बेराह रवी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मयार अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी इताअत है और उसकी फरमाबरदारी है। अगर कोई भी कौम, कोई भी कबीला वो बेराह रवी का शिकार होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पकड़ उसका वो नसीबा ठहरती है। फिर उसके बाद ये इरशाद फरमाया गया है कि तुम ज़मीन में चलो, फिरो, सैर करो और देखो कि अल्लाह की आयात की तकज़ीब करने वाले लोग जो हैं उनका अंजाम कार क्या हुआ है। उसके बाद बड़ी बुनियादी अक़ीदे की बात हुई है और इतना ज़ौफ़ है हमारे अक़ायद में कि मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि वो कौम जो इतनी कमज़ोर हो गई है, कल को अगर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का ऐलान होता है तो शायद वो निकले। ये ख़याल है और ये महाल है, ये बिल्कुल बड़ा वाज़े नज़र आता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वइन यमसस्का बिखैरिन फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें ज़रर पहुँचाना चाहती है, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई नुकसान, फ़ला काशिफ़ लहू इल्ला हू, उसको कोई भी नहीं टाल सकता सिवाय आपके रब के। वो बीमारी है, वो मौत है, वो ज़िंदगी है, वो जानी नुकसान है, वो माली नुकसान है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वइन यमसस्का बिखैरिन फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अगर वो तुम्हें खैर पहुँचाना चाहता है, भलाई पहुँचाना चाहता है, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करना चाहता है, तुम्हारे ऊपर रहम करना चाहता है, तो वो हर चीज़ पे कादिर है। और वो जब रहम करने पे आता है तो आपने देखा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने पीछे सुना है कि बुढ़ापे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो औलाद अता की है अम्बिया को। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमौसमे फल जो है वो दिए हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर वो मेरी ताबेदारी करें तो हम ऊपर से भी अपनी रहमतें जो है उनके ऊपर निछावर करेंगे और ज़मीन जो है वो भी अपने ख़जाने उगलेगी। ये बिल्कुल बड़ा वाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैगाम दिया। फिर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात हुई है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ये आपको पहचानते हैं जिस तरह ये अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन पहचानने के बावजूद ये ईमान जो है लाने से घबरा रहे हैं और कतरा रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना, हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया है और वो महरूम ठहरे हैं अपने दिल की सख्ती की वजह से। और ये जो दिल की सख्ती होती है और दिल के ऊपर पर्दा आ जाता है, ये एक महरूमी किस्मत होती है कि इंसान का जो है दिल इतना सख्त हो जाता है कि वो पत्थर की मानत हो जाता है। बल्कि पहले से पारे में इरशाद फरमाया गया है कि कई दिल ऐसे सख्त होते हैं जैसे पत्थर होता है। बल्कि ये कहा गया कि बाज़ पत्थरों जो है उनसे पानी निकल पड़ता है, लेकिन ये दिल ऐसे हैं कि ये इतने सख्त हैं कि ये बिल्कुल अल्लाह की याद में रोने से ये कासिर हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात जो है यानी बरोज़ क़यामत अल्लाह के यहाँ खड़े होने को जुटलाया है, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जुटलाया है तो वो दुनिया में जितनी कामयाब ज़िंदगी गुजारते रहें लेकिन वो हकीकत में ख़सारा उठाने वाले लोग हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वो कौम जो जुल्म पे उतर आती है, जो ज़्यादती पे उतर आती है और जो किसी का हक़ खाने पे उतर आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जड़ से उखाड़ फेंकता है। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सताइशें और तारीफ़ें तो उस वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए हैं कि जिसने इस जहान को कायम रखा हुआ है। उसके बाद ईमान वालों के लिए खुशखबरी सुनाई गई है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, कि तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्मे करम पर रहमत ले रखी है और उसकी रहमत जो है तुम्हें अपनी आगोश के अंदर ले लेगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतों को ज़िक्र फरमाया है कि वो
ज़ात है जो तुम्हें रात को फौत करती है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, यानी तुम जब रात को सोते हो तो क्या पता सुबह होगी कि नहीं होगी, तुम उठोगे कि नहीं उठोगे, लेकिन वो फिर मेहरबानियाँ करता है और फिर तुम सुबह से दोबारा एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करते हो। ये सारी की सारी मेहरबानियाँ उसी की जानिब से हैं। और ये नींद जो है इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून के साथ भी एक जगह पे ताबीर किया है। और वो जंग का मशहूर वाक़या आपके सामने है कि जब सहाबा के जिस्म टूटे हुए थे और थके हारे थे और उनके ऊपर मामूली सी ऊँग तारी होती है और वो उस ऊँग की बदौलत बिल्कुल फ़्रेश हो करके दोबारा से जो है वो मैदान जिहाद के अंदर उतरते हैं और दुश्मन जो है उसके पाँव जो है वो उखाड़ करके रख देते हैं। ये नींद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत बड़ी मेहरबानी है। यही वजह है कि आप सारे दिन के अल्लाह के निज़ाम को देखें, मेरे रब ने किस तरह निज़ाम को बैलेंस किया है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, दिन सारा दिन जो मर्द है वो बेचारा जो है वो थका हारा काम काज से टूटा हुआ, फिर रब ने रात को आराम के लिए बनाया है, वो आराम करता है तो दोबारा से फ़्रेश हो करके वो जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी दोबारा से जो है वो फिर अपने काम के अंदर जो है वो लग जाता है। ये भी रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी एक नेमत है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि गौर तो करो, जो तुम समंदरों के भंवर से निकल जाते हो या तुम खुश्कियों के अंदर जो सफ़र कर रहे हो और तुम किनारों पे लग जाते हो, तो ये तुम्हें आफ़ियत देने वाला और तुम्हारी कश्तियों को किनारे पे लगाने वाला और तुम्हारे जहाज़ों को जो है मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचाने वाला ये कौन है, वो वहदहु ला शरीक ज़ात है। यहाँ पे जो कायनात है उसके अंदर गौर और फ़िक्र की दावत दी जा रही है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से बगावत करेगा, फितना करेगा, फसाद करेगा और अदम इस्तेकाम की वो वजह बनेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि फिर अज़ाब क्या होगा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअ व युज़ीक़ बअदकुम बअस बाद। अब गौर करें कि अल्लाह ऊपर से अज़ाब नाज़िल करेगा। ऊपर से अज़ाब कैसे नाज़िल होगा? ज़रूरी नहीं है पत्थरों की बारिश हो, बाज़ दफ़ा बेमौसमी जो है वो बारिश हो जाएगी, तुम्हारी फसलें तबाह हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा कोई और ऊपर से आफत आ जाएगी जो है वो तुम बिल्कुल उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। नीचे से अज़ाब आएगा, ज़मीनें फटेंगी, सैलाब आएंगे और मुख्तलिफ जो है वो तुम मसाइब का शिकार हो जाओगे। औ यल्बिसकुम शियअ, या तुम्हें खलत मरद कर देगा, तुम्हारी अपनी कोई शनाख्त ही नहीं रहेगी, तुम्हारी अपनी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। याद रखिए आदमी जीता है, एक मुसलमान जीता है अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए। जब उसकी शनाख्त ख़त्म हो गई है तो उसकी हैसियत ख़त्म हो गई। जब हैसियत ख़त्म हो गई है तो आप देखते नहीं हैं कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ज़िंदगी तो वो भी गुजार रही हैं। फिर इरशाद फरमाया एक और वयुज़ीक़ बअदकुम बअस बाद, तुम्हारे बाज़ को बाज़ के साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पिड़ा देगा, तुम अपने एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो गए। आपने देखा है जहाँ मजहबी जमात हो या कोई सियासी जमात हो, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और एक दूसरे के साथ जो एक माहौल बना हुआ है वो एक अजीब सा है। वयुज़ीक़ बअदकुम बअस बाद, ये सारी की सारी बुनियादी इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से बगावत है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक आलिम जो है उसका कौल था कि जब तुम अपने मामलात अल्लाह के साथ तुम सुलह कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, असलहा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि जब तुम वहाँ अपने मामलात की सुलह कर लोगे तो बाकी जितने भी दुनिया के मामलात हैं वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस्लाह खुद ब खुद तुम्हारे जो अमाल हैं उनकी इस्लाह फरमा देगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई भी ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह की कुरान से कोई गर्ज़ नहीं है तो उनके पास जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठने से मना किया है कि उनके पास मत बैठो और उनसे एराज़ करो। तो वो लोग जो अपनी महाफिल को, अपनी संगतों को वो ऐसे यानी जो है वो लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वो ये ज़हन में रखें कि ऐसी संगत जो है वो फिर इंसान को जो है वो लाजमी बात है कि उसने ख़राब ही करना है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात हुई कि हमने उनको आसमानों की वसअतों के भी मुशाहिदे कराए, ज़मीन की तयों के भी मुशाहिदे कराए। ये अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान और फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे अज़ीम
अल्लाह के खलील जो है जिन्होंने हर तरह का इम्तिहान जो है वो पास किया है। जिस कुरान मजीद में आपने पढ़ा है कि फ़अतम्महुन, उन्होंने सारे के सारे इम्तिहान जो है वो तमाम किए हैं, पास किए हैं। ये हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। फिर उनके ऊपर जो है वो अल्लाह ने मेहरबानी ये फरमाई कि उनको औलाद से नवाजा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और यहाँ पे काफ़ी सारे अम्बिया जो है उनके नाम आए हैं। और मेरे ख़्याल में जितने अम्बिया के यहाँ पे नाम आए हैं शायद किसी और आयत में इतने अम्बिया के इकट्ठे एक साथ नाम नहीं आए। फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि ये सारी की सारी मेहरबानियाँ हमने इब्राहीम खलीलुल्लाह पे की हैं। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म इरशाद हुआ है कि महबूब ने बता दें, मैंने जो तुम्हारे साथ कुरान का पैगाम पहुँचाया है, अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात का पैगाम पहुँचाया है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इसके ऊपर मैं किसी किस्म के अजर का कोई ख़ासगार नहीं हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ज़िम्मे जो हुक्म इरशाद फरमाया था वो मैंने तमाम कर दिया, पूरा कर दिया है। कुरान मजीद में एक और मौके पे भी बिल्कुल इस जैसी आयत है, लेकिन उसमें आगे मजीद इरशाद फरमाया गया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, महबूब ने बता दें मैं तुमसे किसी किस्म के अजर का खासगार नहीं हूँ, हाँ मेरे करीबी जो रिश्तेदार हैं, मेरी जो आल है, उनके साथ मोहब्बत जो है वो लाजमी करनी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि उन लोगों ने अल्लाह को जिस तरह पहचानना चाहिए था उस तरह नहीं पहचाना, अल्लाह की कदर नहीं की है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की उस तरह कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक़ था। ये आप देखें एक बड़ा मशहूर वाक़या, एक कोई बंदा आया आजमाइश के तौर पर, बेकारी बन कर के आया, तो एक बंदे से उसने आकर के सवाल किया कि मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, तो उसने जली हुई रोटी जो है वो उस बेकारी को दी है, और सही जो सालिम रोटी थी उसने अपने लिए रख ली है। तो उसने जाते हुए ये कहा कि अगर तुम अल्लाह की ज़ात को कम अज़ कम अपने जैसा समझते तो तुम कम अज़ कम बराबर का मामला करते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की उस तरह कदर नहीं की है जिस तरह कदर करने का हक़ था। उसके बाद आप देखें ये एक दुनिया ये है जहाँ आप अपने वालिद के ऊपर मर मिटते हैं, जहाँ आप अपनी औलाद के ऊपर मर मिटते हैं, जहाँ आप अपने रिश्तेदारों पे मर मिटते हैं, लेकिन एक मकाम वो आएगा वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा, तुम अकेले अकेले अल्लाह के पास जाओगे। ये रिश्ते और नाते और ये हर बंदे ने अकेले अपने रब के पास खड़ा होना है, वहाँ पे कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। कुरान ने उसका नक्शा यूँ बयान किया है, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने तुम्हें तख्लीक किया और तुम अकेले दुनिया में आए हो, इसी तरीके से तुमने अकेले ही वापस इस दुनिया से लौटना भी है और अकेले ही तुमने अपने रब के यहाँ खड़े होकर के अपना जवाब भी देना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरतों की बात की है कि कौन है जो गुठली से जो है वो उसको फाड़ करके कोंपल निकालता है, या दाने से जो है वो कोंपल निकालता है, वल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ाती है। और फिर इरशाद फरमाया है कि कोई भी आँख उसका अहाता नहीं कर सकती है, लेकिन वो हर किसी को देख रहा है। उसके बाद 8वें पारे का आगाज़ होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जिन्होंने ईमान नहीं लाना, अगर इनके सामने फ़रिश्ते नाजिल हो जाएँ, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता, इनके साथ मुर्दे भी गुफ्तगू करना शुरू कर दें, जिन्होंने ईमान नहीं लाना ये ईमान जो है ये फिर भी नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हर नबी के दुश्मन जो है वो गुजरे हैं, और आपने देखा है हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम मद्दे मुकाबिल शैतान आ गया, और इसी तरीके से हज़रत मूसा के मुकाबले में फ़िरौन आता है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के मुकाबले में नमरूद आता है। इसी तरीके से आप देख लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको कत्ल करने के लिए कितने जतन किए जाते हैं, और नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी अबू जाल से वास्ता है, कभी अबू लाब से वास्ता है, कभी उतबा से है, कभी शैबा से है, और यह हक़ का सिलसिला आगे चलता आया है नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद। फिर एक तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल खड़ी होती है और दूसरी तरफ
यजीद खड़ा होता है और जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। और इस उम्मत के अंदर जो है वो यजीदियत जो है ये जुल्म का नाम बन गया है। जिस तरह हम कहते हैं ना लिकुल्ल फ़िरऔन मूसा, हर फ़िरऔन के मद्दे मुकाबले मूसा आता है, इसी तरीके से एक मयार बन गया है कि हर जुल्म के मुकाबले में हुसैनियत जो है वो ज़रूर सामने आती है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हमने हर नबी के दुश्मन जो है वो बनाए हैं और फिर अम्बिया के मानने वाले और अम्बिया के वरसा जो हैं, आपने देखा नहीं है अइम्मा कराम इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बंदे जो है उनको जो है वो कोड़े मारे जाते हैं और उनके साथ क्या कुछ नहीं होता है जो अम्बिया के वारिस हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, तुम्हें क्या हो गया कि तुम उस चीज़ को क्यों नहीं खाते हो जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है, तो तुम उसे क्यों नहीं खाते हो। गौर करें, थोड़ा सा हम कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस मामले में होते जा रहे हैं। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसे तुम क्यों नहीं खाते हो। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा जो जिसका मकबा फ़िक्र है वो उसको मुबारक हो, जो जिसकी सोच है वो उसको मुबारक हो। लेकिन कभी ऐसे होता है किसी ने किसी बड़े दिन पे जो है वो को ख़त्म दिला दिया है और उसने फातिहा दिला दी है या उसने कुछ भी जो है वो कर दिया है, वो अपने पड़ोस को हदिया भेजता है और वो उसे यूँ ठुकरा देता है जिस तरह शायद ये हराम है। हराम तो वो होता है जिसके ऊपर जो है या तो वो हराम की कमाई हो तो हराम हो जाएगा, या फिर जो है वो जानवर है आपने उसके ऊपर जो है अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया है। ऐसा कोई भी ज़ी शऊर आदमी कभी भी सोच नहीं सकता। और जब भी आप देखते हैं कोई किसी भी अकीदे का हो, उसकी सोच कोई हो, वो अगर जानवर को ज़बह करेगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर से करेगा, और अगर वो कोई चावल बनाता है कोई रोटी बनाता है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फातिहा ही पढ़ लेगा और खम शरीफ ही पढ़ लेगा। उसने अपने एक अड़ोस पड़ोस को भेज दी है। ये मेरे ख़्याल में इतनी सख्ती जो है ये दीन के अंदर नहीं है। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, तुम्हें क्या हो गया कि तुम उस चीज़ को खाने से क्यों घबराते और कतराते हो जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है। और मैं एक जनरल दलील आपके गोश गुजार करता चलूँ, आप देखते हैं आप जब रोटी सामने रखते हैं तो बिस्मिल्लाह तो आप भी पढ़ते हैं, तो जो ख़त्म शरीफ होता है वो यही होता है, अल्लाह का नाम ही तो लिया जाता है। और क्या होता है बाकी सोच अपनी है, हर किसी की अपनी एक सोच है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है वकज़ालिका जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा, हमने हर क़रिये के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर इलाके के अंदर बड़े बड़े सरगने पैदा किए हैं और वो सरगने जो है वो लोगों का हक वो हड़प करते हैं। ये एक आजमाइश है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। और याद रखिए ये जो दीन इस्लाम के अंदर जो है एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है वो क्या है, ये सरगने कैसे जन्म लेते हैं। ये सरगने बुनियादी तौर पे इस वजह से जन्म लेते हैं, आप अपने इलाके में अपनी बस्ती में आप देख लें बड़े बड़े खड़पैंच होंगे और जो जुल्म के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के ऊपर तशद्दुद और कब्ज़े और क़त्ल नाहक और खून रेजियाँ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने तअमुरून बिल मारूफ तो किया है, तनहौन अनिल मुनकर से हम घबराते हैं, इसलिए कि रद्द अमल तनहौन अनिल मुनकर से आता है। हमने आधा सेरा तो अपने सर पे सजाया है लेकिन आधा सेरा जो है वो हमने उसको शायद एक तरफ रख दिया है। दीन कामिल तब होता है जब तअमुरून बिल मारूफ हो और तनहौन अनिल मुनकर हो। कोई किसी को मिसवाक की तबलीग करता है, कोई किसी को दाढ़ी की तबलीग करता है, कोई नमाज की तबलीग करता है, कोई किसी और सुन्नत की तबलीग करता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहिब इससे रद्द अमल कोई नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने आपके दरवाजे पे दस्तक दी है तो आप थोड़ी देर के लिए आप बुरा मनाएंगे लेकिन रद्द अमल उस तरह नहीं देंगे। लेकिन जब मैं किसी का हाथ पकड़ूंगा कि ये जुल्म ना करो तो रद्द अमल शदीद आएगा। और आप देख चुके हैं अम्बिया के जो है दुश्मन क्यों बने हैं, अम्बिया ने हाथ पकड़े हैं कि ये जुल्म नहीं होगा, ये ज़्यादती नहीं चलेगी, नाप तोल में कमी नहीं चलेगी, ये शिरक नहीं चलेगा, ये बुत परस्ती नहीं चलेगी, ये जो है ये जुल्म नहीं चलेगा। और अम्बिया के दुश्मन इसी वजह से जो है वो लोग बने हैं, वगरना सिर्फ अगर जो है इस तरह की बात होती तो कोई भी अम्बिया जो वक्त के अजीम तरीन लोग थे और जिनसे कौम ने मोइज़ात भी देखे हैं, कोई भी उनका इस तरह मद्दे मुकाबिल ना आता। लेकिन तनहौन अनिल मुनकर ये वो पहलू है जिससे रद्द अमल शदीद से शदीद तर आता है। और ये आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आप आजमा करके देख लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है रब जिसके साथ मेहरबानी फरमाता है फमन
युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह की ज़ात जिसके साथ मेहरबानी फरमाना चाहता है उसके सीने को दीन इस्लाम के लिए खोल देता है, और अल्लाह की ज़ात जिसको गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग हो जाता है, वो नमाज से घबराता है, कुरान से घबराता है, हक बात सुनने से घबराता है। और यहीं पे वो कानून आपका जिसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, ये एक बात ज़हन में रखें, ये इस्लाह मुआशरा के लिए आया है, लेकिन ये जो बाकी उलूम है ये इनके मुतसादिम नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रहनुमाई दे करके आगे चला जाता है। जो खला के अंदर आप जाते हैं और जो ऑक्सीजन की कमी का जो मामला होता है, आप उसको कुरान मजीद ने यहाँ पे बयान किया है। वमन युरिदिल्लाहु अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस्समा, के उसका सीना तंग होता चला जाता है, गोया कि वो ऊपर आसमान की तरफ चढ़ रहा है। ये एक बड़े एक आसन पैराए में जो है वो कुरान मजीद जो है एक बात को बयान कर गया है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि साइंस कुरान किताबें ज़रूर है, लेकिन कुरान साइंस किताबें नहीं है। कुरान के नुज़ूल का बुनियादी मकसद इस्लाह मुआशरा है, बाकी कायनात भरी पड़ी है, आप इसको मुसख्खर करें, आपको कहीं ना कहीं कुरान जो है इसकी जो है मुमानत नहीं है इसकी, और आप अपना ज़हन लड़ाएं। इसी कुरान कहता है ज़मीन के अंदर गौर करो, आसमान के अंदर गौर करो। ये जो नज़रिया है इसको कुरान ने अपने अंदाज में बयान किया है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग किया कौम को, कौम ने जब उन अफराद ने जिन्होंने नहीं माना उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ठीक है तुम अपनी जगह अमल जारी रखो जो तुम कर रहे हो, मेरा काम था पैगाम पहुँचा देना। कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, मैं भी अमल कर रहा हूँ। फिर देखते हैं कि मुकाफ़ात अमल जो है वो क्या होगी। उसके बाद जो है यहाँ 8वां पारा, यहाँ एक पाव मुकम्मल होता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इनामात गिनवा रहा है। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशातिन वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़ैतून वर्रुम्मान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए बागात हैं, खजूरें हैं, अंगूर हैं, तरह तरह की मेहरबानियाँ उसने तुम्हारे ऊपर जो है वो की हैं। लेकिन साथ इरशाद फरमाया है कि इनको खाओ पियो, लेकिन खेती काटने के वक्त उसका हक दो। वहातु हक़्क़हु यौम हसादी, तुम खेती काटने के वक्त जो है उसको हक दो। हक देने का मतलब ये है, आप जो पुराने ज़मींदार लोग हैं, आपने देखा होगा कि हम जिसको बन्ना कहते हैं या ज़मीन कहते हैं, उस ज़मीन के अंदर जब फसल काटी जा रही होती थी तो कोई भी गरीब आता था, वो कभी भी उस ज़मीन से खाली नहीं जाता था। और जब वो खलियान पे पड़ी होती थी, उस खलियान से भी कोई बंदा खाली नहीं जाता था। पुराने ज़मींदार जो हैं उन्होंने जो है वो जो भी आता था उन्होंने अपना एक, वो हम उसको अदाड़ा कहते थे, वो रखा होता था। कोई भी आया है तो एक जो है वो गंदम का भर करके उसकी झोली में डाल दिया, दूसरा इसकी झोली में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को कितनी बरकतें दी थी। और फिर बिलखुसूस जो पुराने लोग जिन्होंने हाथ के साथ ज़मींदारी किया, वो पुराने ज़मींदार जो है वो जब अपना जो है वो बीज जो है वो ज़मीन में फेंकते थे तो वो खास किस्म का मंत्र पढ़ते थे। और वो मंत्र ऐसे नहीं है कि कोई उल्टा सीधा था, वो अपनी ज़बान में अपने रब क्या कहते थे, इलाहुल आलमीन, यहाँ से अगर कोई चिड़ी खाएगी, कोई पखड़ू खाएगा, कोई जानवर खाएगा, ये सदका ही सदका है। कोई गरीब जो है वो शोधी शिकस्ती का, आज भी मुझे अल्फाज याद है, शोधी शिकस्ती का मतलब ये है कोई कमज़ोर, कोई नादार आदमी, आपने चने की फसल मिसाल के तौर पर लगाई, कोई आदमी आकर के वहाँ से ले लेता है, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर मेहरबानी की है, क्या हो गया है। अगर किसी का जानवर पड़ जाता है, यार क्या हो गया है। अगर चिड़ियाँ खाती हैं, कोई और चीज़ खाती है, ये आपके हक़ में सदका होगा। और इसकी तायीद एक हदीस करती है, आप देखें इसकी तायीद एक हदीस करती है। वो अजीम लोग थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आतु हक़्क़हु यौम हसादी, खेती काटने के वक्त उसको उसका हक़ दो। मतलब यह है कि जो उशर बनता है वो उशर अदा करो, वो शर अदा करो। बरादरान इस्लाम, ये बड़ी बुनियादी बात है। 29वां पारा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आदमी सारे के ऊपर हाथ साफ़ करने का सोच लेता है तो फिर कभी ऐसे होता है कि पूरे पूरे बाग जल जाते हैं और आदमी जो है वो सोच नहीं सकता कि ये मैं कहाँ पे आ भटका हूँ और क्या ये वही मेरा ही बाग है या किसी और का है। ये आप जब 29वां पारा आएगा आप जो है इसकी तफसीर में देखिएगा कि जब आदमी अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करने से घबराता है और कतराता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे रास्ते बंद कर देता है। और जब आप रब की राह में देते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात ऐसे रास्ते खोलती है। हदीस में आता है, अगर बात लंबी ना हो जाए मुख्तसरन मैं आपकी गोश गुजार करूँ, एक हदीस में आता है कि बनु इसराइल के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या सुना। बनु इसराइल कौम का एक बंदा था,
उसकी खेती थी, वो खेती से जो आमदनी होती थी 3 हिस्से करता था। एक वापस खेती पे लगाता था, एक गरीब और फुकरा लोगों को देता था, और एक अपने आलो अयाल के लिए रखता था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को कहा कि एक जगह पे बादल बने, और बादल जो है, एक आदमी जा रहा था, तो ऊपर से बादलों से आवाज़ आई कि आपने फ़लाँ बंदे की खेती को सैराब करना है। फ़ौरन बारिश जो है बनी हुई थी, तो बादल बरसे और सख्त ज़मीन थी, तो पानी जो है वो बह पड़ा। जिस तरह आप यहाँ पे देखते हैं बारिश हो रही है और आगे जो है वो रेला पानी का जा रहा। तो वो आदमी कहते कि मैं उस पानी के साथ साथ हो लिया, चलता गया चलता गया चलता गया। दूर जा कर के मैंने देखा एक ज़मींदार खड़ा है और उसने कसी हाथ में ली हुई है, और वो आगे जिसको हम बनिया कहते हैं वो जो है वो सीधी कर रहा है, और अपना जो है पानी जो है अपने खेतों को जो है वो दे रहा है। तो मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा जी मेरा नाम फ़लाँ है। तो मैंने कहा ये नाम तो मैंने ऊपर आसमानों पे सुना है, मुझे ये बताओ तुम्हारा अमल कौन सा इतना मकबूल अमल कि जिसकी वजह से कहाँ बादल बने, तेरा नाम जो ऊपर बादलों के अंदर मैंने सुना है, और फिर कहाँ पे बारिश बरसी, कहाँ से पानी चला, और कहाँ आकर के तेरे खेत के अंदर जो है वो तेरे खेत को सैराब कर। उसने कहा जी और तो कोई अमल नहीं है, बस ये जो आमदनी होती है इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। एक अपने बाल बच्चे के लिए रखता हूँ, एक गरीब यतीम मिस्कीन लोगों के लिए रखता हूँ, और एक तो ज़ाहिरी बात है कि ज़मीन की भी अखराजात हैं, मैं जो है वो उसको के ऊपर लगाता हूँ। तो फिर जब अल्लाह की राह में आदमी देता है तो फिर असबाब कहाँ से बनते हैं, इसलिए कि रब की ज़ात असबाब की मोहताज नहीं है। वो फिर आपका खुद ब खुद बाजू पकड़ेगा, आपसे खुद ब खुद फैसले कराएगा, ये फैसला कर लो, ये फैसला कर लो। आप देखते हैं कि फिर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब मेहरबानी शामिल हाल होती है तो आदमी सोच नहीं सकता कि किस तरह जो है वो आदमी फिर आगे जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि वआतु हक़्क़हु यौमा हसादी, तुम खेतियाँ जो है उनको काटते वक्त जो है उनका हक़ अदा करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों के हवाले से ये इरशाद फरमाया है कि हमने जानवर चौपाए पैदा किए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे तुम बारबरदारी के काम लेते हो, जो तुम्हारी सवारियों के काम आते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनको तुम गोश्त के तौर पे इस्तेमाल करते हो। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है। फिर इरशाद हुआ है अल्लाह के साथ जो है शिरक ना करो, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, और औलाद को भूख और अफलास के डर से मत कत्ल करो। औलाद को भूख और अफलास, ये रोज़ी और रोटी, इसका ज़िम्मा मेरे अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। औलाद को भूख और अफलास से मत कत्ल करो। ये जो आप देखते हैं कि फ़लाँ ने जो है वो इस वजह से जो है वो ख़ुदकुशी कर लिया है, ठीक है, स्टेट के ज़िम्मे होती है ये चीज़। ये ज़हन में रखें कि आज हम कहते हैं फ़लाँ टैक्स नहीं देता, फ़लाँ टैक्स नहीं देता, फ़लाँ टैक्स नहीं देता। जो आमदनियों वाले लोग हैं उनका तो तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स वो दे देते हैं, या हर आदमी टैक्स, जो उसको रिवार्ड क्या मिलता है? क्या जो है हुकूमत वक्त ने कोई ज़िम्मा अपने ज़िम्मे भी लिया है कि एक ज़ईफ़ आदमी है, एक नादार आदमी है, एक कमज़ोर आदमी है, तो हुकूमत वक्त जो है उसको क्या रिलीफ दे रही है? हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बंदा जो है बोरी ख़ुद कंधों पे उठा करके जो है वो किसी के घर छोड़ करके आए, और आज की हुकूमत जो है वो सब कुछ करने के बावजूद भी जो है वो गरीब जो लोग हैं उनको, और अगर कोई किसी को देता भी है तो वो उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मार करके, तो बस वो बंदा कहता है कि इससे मैं बेहतर है मर जाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ, दीन इस्लाम जो है वो कभी भी ये आपको इजाज़त नहीं देता है कि कोई आदमी जो है अपनी जान ले ले, अपने बच्चों की जान ले ले। आपने देखा फ़लाँ ने नहर में छलांग लगा दी, फ़लाँ ने ख़ुदकुशी कर ली, फ़लाँ पंखे के साथ झूल गया। ये दीन इस्लाम से जो है लाइल्मी है और जहालत है। आप देखें सहाबा कराम के दौर में आज से ज़्यादा गुर्बत थी। आप सोच सकते हैं क्या आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा जिसको कफन ना मिला? कभी ऐसे हुआ है? सहाबा के दौर में गालिबन, अगर मेरा हाफ़िज़ साथ दे, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि जिनके पास जो है कफन नहीं था, और नबी करीम अलैहिस्सलाम रो पड़े कि ये मुसअब इतना अमीर था कि ये तो इतनी इतनी महंगी पोशाकें पहनता था, और आज इस्लाम के ऊपर इसने सब कुछ जो है वो कुर्बान करके छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गया। मुसअब बिन उमैर छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। और जो है एक चादर थी जो कफन दिया जा रहा था, उस सर पे जो है वो करते थे तो पाँव नंगे, पाँव उस पे करते थे तो सर नंगा। कभी आप देखें ना उन लोगों के बारे में जो ज़ाबा के बारे में बात करते हैं, ये दीन उनकी वजह से हम तक पहुँचे यार,
ये दीन उनकी वजह से हम तक पहुँचा है। जो आदमी अगर कुछ सहाबा के बारे में भी या सहाबा को भी नहीं बख्शता, उससे हम क्या तवक्को रख सकते हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर जैसा बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के दीन इस्लाम के लिए आ गया, और फिर जब कफन की बारी आती है तो चादर सर के ऊपर पूरी की जाती है और एक इज़खर घास सा जो है पाँव पे डाल करके वो अल्लाह के सुपुर्द किया जाता है। लेकिन मुसअब बिन उमैर को तो शायद बड़े लंबे चौड़े कफन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि वो रब के यहाँ वो कुछ लेकर के जा रहे थे जो शायद कोई नसीब वाला ही लेकर के जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत और अफलास की वजह से मौत जो है वो बच्चों को, औलाद को कत्ल न करो। ये लाइल्मी है, जहालत है। आदमी जब मेहनत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबील, कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल देती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ना कहीं से अपनी मेहरबानियों के दरवाज़े खोल ही देता है। उसके बाद यतीम का माल खाने से मना किया गया है, नाप तोल में कमी से मना किया गया है। बात के हवाले से जब बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अदल और इंसाफ से बात करनी चाहिए। फिर कुरान मजीद की बात हुई है कि ये एक मुबारक किताब है, इसकी पैरवी करो। फिर नेकी का मशहूर कानून मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसको 10 का सवाब मिलेगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें बता दो मेरी नमाज, मेरा जो है मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मौत ये सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसके बाद इख्तिताम हो रहा है जहाँ तिलावत का, वह वल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन के अंदर जो है खलीफा बनाया है और तुम में से बाज़ को बाज़ के ऊपर दर्जे दिए हैं। कोई किस लिहाज से बड़ा है, कोई किस लिहाज से बड़ा है, कोई किस लिहाज से बड़ा है, यानी फ़र्क़ मरातिब है। ये फ़र्क़ मरातिब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। इसके ऊपर मैं पहले एक बात कर चुका हूँ कि फ़र्क़ मरातिब जो है ये अल्लाह की जानिब से है। किसी को अल्लाह ने शक्ल से नवाजा है, किसी को अल्लाह ताला ने जो है वो कद्दो कामत से नवाजा है, किसी को अल्लाह ताला ने अखलाक से नवाजा है, किसी को अल्लाह ताला ने किसी और ओहदे से नवाजा है, किसी को माल दौलत से नवाजा है, किसी को औलाद से नवाजा है। ये उसकी अता है, ये दराजात हैं, बाज़ ऊपर हैं, बाज़ नीचे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम है और इस तकसीम के ऊपर हमें साबिर रहना चाहिए, हमें शाकर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है मेरा रब हम सब का हामी और नासिर हो और दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।